अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने वक़्फ़ुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वक़्फ़ जिब्राईल अलैहिस्सलाम के बारे में जाना। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो अरबी ग्रामर के हवाले से है। आज की क्लास में हम फ़ेल मुज़ारे के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी जिसे हम प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस कहते हैं। इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह हमने फ़ेल माजी को पढ़ा, फ़ेल माजी को मुकम्मल किया जिसे पास्ट टेंस कहा जाता है, और आज से हम इंशाअल्लाह फ़ेल मुज़ारे को पढ़ने वाले हैं। अब ये बात पहले भी बयान हो चुकी है कि फ़ेल में 3 ज़माने पाए जाते हैं। वो 3 ज़माने कौन से हैं? सबसे पहला ज़माने माजी जिसे हम ज़माने गुज़श्ता कहते हैं, गुज़रा हुआ कल। दूसरा हो गया ज़माने हाल यानी जो चल रहा है, प्रेजेंट, ठीक। और तीसरा हो गया ज़माने मुस्तक़बिल यानी जो आने वाला कल है, जिसको हम ज़माने आइंदा भी कहते हैं। ठीक है जी। आपने जब फ़ेल को शुरू किया तो ये सारी चीज़ें आपने लिखी भी होंगी, समझी भी होंगी। इंशाल्लाह मैं यहाँ पर थोड़ा सा दोहरा देता हूँ ताकि फ़ेल का टॉपिक जो है वो आपके जहन में ताज़ा हो जाए और आप आसानी से आज का जो टॉपिक है फ़ेल मुज़ारे इसको समझ पाएँ। ठीक है ना। हमने सबसे पहले जाना था कि फ़ेल में 3 ज़माने पाए जाते हैं। कौन कौन से ज़माने भाई? 3 ज़माने। सबसे पहला हो गया ज़माने माजी, दूसरा हो गया ज़माने हाल, और तीसरा हो गया ज़माने मुस्तक़बिल, ठीक, जिसको हम इस्तक़बाल भी कहते हैं। अच्छा, माजी हम किसे कहते हैं भाई? पास्ट को कहते हैं, हाल प्रेजेंट को कहते हैं, और मुस्तक़बिल फ्यूचर को कहा जाता है। यही चीज़ें इंग्लिश के अंदर भी है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। यही चीज़ें इंग्लिश के अंदर भी आपको मिलेंगी और यही चीज़ें आपको उर्दू के अंदर भी मिलेंगी, ठीक, और अरबी के अंदर भी यही चीज़ें हैं। अब इंग्लिश और उर्दू के अंदर माजी को अलग से पढ़ा जाता है, हाल को अलग से पढ़ा जाता है और मुस्तक़बिल को अलग से पढ़ा जाता है, लेकिन अरबी में ऐसा नहीं है। अरबी में बिल्कुल आसानी है, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। तो माजी, हाल, मुस्तक़बिल कितने ज़माने हो गए? 3 ज़माने हो गए। किसके? फ़ेल के, ठीक, यानी वर्ब के 3 ज़माने। यहाँ तक बात क्लियर होगी। तो फ़ेल माजी का जो बयान है ये ख़त्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। हमने फ़ेल माजी के अंदर क्या क्या पढ़ा था? थोड़ा सा दोहराओ। हमने फ़ेल माजी मारूफ़ मुस्बत ये हमने बनाया, इसी के साथ मारूफ़ मनफ़ी ये भी हमने बनाया, फिर मजहूल मुस्बत और फ़ेल माजी मजहूल मनफ़ी, ये तमाम चीज़ें हमने पढ़ी, ठीक। और फिर हमने इनके साथ जुमले भी बनाए, मफ़ऊल का इस्तेमाल भी किया, फिर हमने जो है कुछ अस्मा का इस्तेमाल किया, ठीक, सवालिया वगैरह वगैरह। तो वो सारी चीज़ें हमने माजी के अंदर पढ़ी हैं। अब रह जाता है हमारा फ़ेल मुज़ारे, ठीक। अब ये बात आपने जान ली है पहले भी कि फ़ेल मुज़ारे वो फ़ेल जिससे किसी काम का ज़माने हाल या ज़माने आइंदा में होना समझा जाए। यानी फ़ेल मुज़ारे के अंदर 2 ज़माने पाए जाते हैं। फ़ेल मुज़ारे के अंदर 2 ज़माने पाए जाते हैं। कौन कौन सा? एक तो ज़माने हाल जिसको हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं, दूसरा हो गया ज़माने मुस्तक़बिल, ज़माने आइंदा जिसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो फ़ेल मुज़ारे के अंदर दोनों ज़माने आते हैं, ठीक। तो ये जो आप देख रहे हैं हाल और मुस्तक़बिल यानी प्रेजेंट और फ्यूचर, इसके लिए क्या आता है भाई? इसके लिए आता है मुज़ारे, ठीक, इसको आप लिखें, जिसे हम कहते हैं फ़ेल मुज़ारे, यानी वो फ़ेल जिससे किसी काम का ज़माने हाल या कभी ज़माने आइंदा में होना समझा जाए। जैसे मैं खाना खाता हूँ या मैं खाना खाऊंगा, मैं स्कूल जाता हूँ या मैं स्कूल जाऊंगा, ठीक। उसने, वो मारता है या वो मारेगा, अल्लाह जिंदा करता है, अल्लाह जिंदा करेगा, ठीक। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया आपका हाल और मुस्तक़बिल, यानी फ़ेल मुज़ारे के अंदर दोनों ज़माने पाए जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि इंग्लिश के अंदर हम माजी को अलग से, हाल को अलग से, मुस्तक़बिल को अलग से पढ़ते हैं, लेकिन याद रहे अरबी में हाल और मुस्तक़बिल के लिए क्या आता है? फ़ेल मुज़ारे आता है, यानी इसके अंदर दोनों ज़माने आएंगे। इस बात को आपने याद रखना है। यानी फ़ेल मुज़ारा जब आप लिखेंगे, जब आप सेगे बनाएंगे, जब आप 14 सेगे लिखेंगे, सेगा जो होगा वो एक ही होगा, सेगा एक होगा, लेकिन उसके माना हमें कितने मिलेंगे?
दो माना मिलेंगे, यानी हाल का माना भी मिलेगा और मुस्तकबिल का माना भी मिलेगा, यानी प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों का हमें माना मिलेगा। सेगा एक ही इस्तेमाल होगा, ठीक। उस सेगे से आप हाल का तर्जुमा भी कर सकते हैं, उसी सेम सेगे से आप मुस्तकबिल का भी तर्जुमा कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा हो जाता है कि फिर कुरान के अंदर हम कब समझे कि ये हाल के लिए मुस्तकबिल के लिए, वो आपको तब समझ में आएगा जब उसके आगे पीछे आप देखेंगे कि इसम कौन सा आ रहा है, कौन सा हरफ आ रहा है, वो उनके ज़रिए पता चलेगा, ठीक। इसमें आपने परेशान नहीं होना है, लेकिन इस चीज़ को आपने समझ लेना है। तो अब आपने फ़ेल मुज़ारे को समझा। फ़ेल मुज़ारे के अंदर दो ज़माने, हाल और मुस्तकबिल, प्रेजेंट और फ्यूचर आता है। माजी को छोड़ दो, माजी को हमने पढ़ा है। अब अगर बार बार आप वीडियोस को देखेंगे इंशाल्लाह प्रैक्टिस होगी तो इससे आपका फ़ायदा है। लेकिन अब हम हाल और मुस्तकबिल यानी फ़ेल मुज़ारे के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। अब हम सबसे पहले यहाँ पर फ़ेल मुज़ारे का बनाने का कायदा जानेंगे कि फ़ेल मुज़ारे को कैसे बनाया जाता है, ठीक। चलिए, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। चलिए, इसको मैं मिटा देता हूँ। फ़ेल मुज़ारे हेडिंग दे दो, कॉपी पे साफ साफ लिखना फ़ेल मुज़ारे। और फ़ेल मुज़ारे के अंदर ही आपके कितने ज़माने, दो ज़माने, एक तो हाल प्रेजेंट और मुस्तकबिल यानी फ्यूचर आ गए। अच्छा, फ़ेल मुज़ारे को हम बनाएंगे कैसे? अब हम यहाँ पे लिखेंगे फ़ेल मुज़ारे का बनाने का तरीका। हम लिखेंगे ऐसे, मुज़ारे बनाने का तरीका। आप इसको एज इट इज़ लिखें, तरीका, ठीक है ना। तरीके को आपने लिखना है, समझना है, तो इंशाल्लाह फिर आप खुद से कुछ भी बना सकते हैं, फिर कोई मुश्किल नहीं है। फ़ेल मुज़ारा जब आप बनाएंगे ना, तो आपने सिर्फ दो चीज़ें याद रखनी है, दो चीज़ों को याद रखना है। लेकिन ये दोनों चीज़ें जो है बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, इनको आपने मिस बिल्कुल नहीं करना है, इनको आपने समझना है और अप्लाई करना है और ज़िंदगी भर याद रखना है, ठीक। चलिए, अच्छा, सबसे पहले एक और बात जान लीजिए कि ये जो मुज़ारे बनेगा, ये बनेगा किससे? ये फ़ेल माजी से ही बनेगा। और फ़ेल माजी की गर्दन आपको पता है, मैंने आपको 3 वज़न दिए थे, फ़ाअला, फ़ाइला और फ़ाउला, ठीक है ना। तो फ़ेल माजी से ही आपका फ़ेल मुज़ारे बनेगा, लेकिन उसमें कुछ इजाफा हमने करना है, तो हमारा पास्ट से प्रेजेंट और फ्यूचर बनेगा, ठीक। मैं यहाँ पर सिगा लिखता हूँ फ़ाअला। फ़ाअला, फ़ाअला का माना क्या है भाई? उसने किया, उसने किया, ही डिड। फ़ाअला का जो मस्दरी माना है वो है करना, और ये हमारा फ़ेल है, कौन सा? वाहिद मुज़क्कर गायब का सेगा है। इसका माना है उस एक मर्द ने किया, ठीक, ही डिड। हम यहाँ पर कोई और फ़ेल भी ला सकते हैं, जैसे ज़हबा, वो गया, जलसा, वो बैठा, नसरा, उसने मदद की, अबदा, उसने इबादत की, सजदा, उसने सजदा किया, क़तला, उसने कत्ल किया, कतबा, उसने लिखा, क़रा, उसने पढ़ा, शरीबा, उसने पिया, लबिसा, उसने पहना, ठीक। आप कोई भी फ़ेल ला सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर फ़ाअला का ही इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि जब हमने फ़ेल माजी की गर्दान को याद करना सीखा, उसको लिखना सीखा, तो हमने यही वज़न लिया था और ये हमारे लिए आसान है, इसीलिए हमने ये लिया। वरना हम कोई भी ले सकते हैं, कोई भी फ़ेल माजी आप ले लो और उसी को आप कन्वर्ट करो फ़ेल मुज़ारे के अंदर कर सकते हैं, लेकिन फ़ाअला से इंशाल्लाह आसानी होगी। इसीलिए जो है किताबों के अंदर भी आप देखेंगे फ़ाअला से ही मुज़ारा बनाया जाता है। तो ये आपका फ़ाअला फ़ेल माजी है, वाहिद मुज़क्कर गायब का, ठीक। और आप देख सकते हैं तीनों के ऊपर ज़बर है, फ़ा के ऊपर भी ज़बर, आइन के ऊपर भी ज़बर, लाम के ऊपर भी ज़बर। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है फ़ेल मुज़ारे के अंदर। अभी तो ये फ़ेल माजी है, अब हमने इसको प्रेजेंट और फ्यूचर बनाना है। वो कैसे बनाएंगे? 2 पॉइंट्स को आपने याद रखना है। चलिए, साथ साथ लिखिए और बात समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहला पॉइंट जो है, इसको आपने समझना है कि माजी के सेगे वाहिद मुज़क्कर गायब का पहला हरफ साकिन करके, मैं यहाँ पर लिखता हूँ माजी का पहला हरफ क्या करके? साकिन करके, साकिन करके। अभी हमने एक और चीज़ यहाँ पर लिखनी है, इसलिए मैंने कॉमा दे दिया। पहले इस पॉइंट को आप समझो और अप्लाई करो, ठीक। चलिए, इस माना को मैं मिटा देता हूँ, इस पर फोकस करो। तीनों के ऊपर ज़बर है भाई, फ़ा के ऊपर भी ज़बर, आइन के ऊपर भी ज़बर, लाम के ऊपर भी ज़बर। तो अब हमने क्या करना है मुज़ारे बनाने के लिए? माजी का पहला हरफ साकिन करके, फ़ा के ऊपर तो ज़बर है, फ़ा के ऊपर फ़तहा है, अब हमने इसको क्या बनाना है? साकिन बनाना है। तो चलिए, इस ज़बर को मैं कन्वर्ट करता हूं सुकून में। मैंने इसको सुकून दे दी, बन गया ये पहला हरफ साकिन। तो माजी का पहला हरफ हमने साकिन कर दिया। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। या ता अलिफ नून में से एक हरफ पहले बढ़ा दो, या ता अलिफ नून, ठीक है ना। या ता अलिफ नून में से एक हरफ
पहले बढ़ा दो या इजाफा कर दो, ठीक है ना। या ता अलिफ नून ये 4 हरूफ हैं, ठीक। इनको हम कहते हैं अलामत मुजारा। क्या कहते हैं ये इंशाल्लाह आप अभी समझेंगे। या ता अलिफ नून ये कितने हैं भाई? 4 हरूफ हैं। तो इन 4 हरूफ में से एक हरफ हमने पहले बढ़ाना है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक हरफ हमने बढ़ाना है, इन चारों का इस्तेमाल हमने गर्दान में करना है, लेकिन हम सबसे पहले सीक्वेंस वाइज यहां पर जो है या को लेते हैं, ठीक। उसके बाद हम इंशाल्लाह ता को भी लेंगे, अलिफ को भी लेंगे, नून को भी लेंगे। जब आप गर्दान देखेंगे अभी तो इंशाल्लाह खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। तो पहला काम हमने क्या किया कि माजी का पहला हरफ साकिन किया। फ़अला से ये क्या बना? अब इसका तलफ़ुज़ तो नहीं होगा, पहला हरफ साकिन है तो साकिन हरफ से पहले कोई हरफ होना चाहिए। तो अब हम वो हरफ यहां लाएंगे, हम पहले या को बढ़ा देंगे। चलिए अब यहां पर सबसे पहले मैं या को बढ़ा दूंगा। अब इसका तलफ़ुज़ हो सकता है, इसको हम ज़बर देंगे, ठीक है ना। तो ये बन गया या फ़अला। क्या था असल में? असल में था ये फ़अला। अब फ़अला से फिर हमने फ़ा को साकिन कर दिया और उसके बाद हमने अलामत मुजारा यानी या ता अलिफ नून में से या को पहले बढ़ा दिया, तो ये बन गया या फ़अला। तो ये पहला काम है, सबसे पहला पॉइंट, ठीक। दूसरा पॉइंट इंशाल्लाह जानेंगे तो पूरी गर्दान समझ में आ जाएगी। चलिए दूसरा पॉइंट इसको नोट करें। दूसरा पॉइंट ये है कि अब क्या करना है कि आखिरी हरफ को हमने ज़म्मा देना है, पेश देना है, ठीक। आखिरी हरफ को पेश देना है या ज़म्मा देना है, ठीक है ना, या दम्मा। कुछ लोग दम्मा पढ़े, ज़म्मा पढ़े, एक ही बात है। आखिरी हरफ को पेश देना है। अब देखिए आखिरी हरफ हमारा यहां पर लाम है और लाम के ऊपर ज़बर है, लेकिन अब हमने क्या करना है? मुजारे बनाने के लिए माजी के आखिरी हरफ को पेश देना है। तो ज़बर था तो अब हमने इसको दे दिया पेश। तो ये क्या बन गया? या फ़अलू। क्या बन गया? या फ़अलू। ये हमारा बन गया फ़ेल मुजारे। क्या बन गया? फ़ेल मुजारे। कैसे बना? हमारा जो यहां पर फेल था ना वो था फ़अला, फ़अला, ठीक। इसी फ़अला से हमने क्या बनाया? या फ़अलू बनाया। कैसे? हमने पहले फ़ा को साकिन कर दिया और अलामत मुजारे में से या को उठा के पहले लगा दिया और आखिरी हरफ को सिंपल पेश दे दिया। तो फ़अला से बन गया या फ़अलू। अब फ़अला का माना है उस एक मर्द ने किया, लेकिन जब ये यफ़अलू बन गया ये फ़ेल मुजारे बन गया। और फ़ेल मुजारे वो फ़ेल जिसमें कौन से ज़माने होते हैं? ज़माने हाल और ज़माने मुस्तक़बिल। तो अब इसका माना क्या करेंगे? यफ़अलू वो करता है या वो करेगा, वो करता है या करेगा। इसी तरीके से मैं अगर यहां पर एक और चीज़ आपको बता दूं ताकि ये समझ में आ जाए, जैसे ज़हबा है, ज़हबा आपका फ़ेल माजी है, क्या माना है? वो गया, ठीक, वो गया। अच्छा अब अगर हम इसी से क्या बनाएं? ज़हबा से हम फ़ेल मुजारे बनाए तो हमने क्या करना है? हमने सिंपल यहां पर ज़हबा ही लिखना है पहले, ठीक। लेकिन अब हम क्या करेंगे? पहले वाले दाल को साकिन करेंगे, माजी का पहला हरफ साकिन करके साकिन कर दिया। या ता अलिफ नून में से एक हरफ पहले बढ़ा देंगे, तो मैं यहां पर क्या करूंगा? पहले या को बढ़ा दूंगा ज़बर के साथ, तो ये बन गया यद, और हा के ऊपर अपनी ज़बर आएगी और आखिरी हरफ के ऊपर पेश, तो यहां पर बा के ऊपर मैं पेश लगा दूंगा। तो ज़हबा से क्या बन गया? यज़हबू। ज़हबा का माना वो गया, वो गया, और यज़हबू वो जाता है या जाएगा, ठीक, वो जाता है या जाएगा। तो अब देखिए ज़हबा से यज़हबू बना तो इसका माना अब प्रेजेंट और फ्यूचर का बन गया। फ़अला से यफ़अलू बना तो इसका माना अब प्रेजेंट और फ्यूचर का हो गया। तो कितना इजी हो गया कि आपने फ़ेल माजी से फ़ेल मुजारे बना दिया। वो आपने कैसे बनाया भाई? आपने क्या किया? माजी के पहले हरफ को साकिन किया, अलामत मुजारे में से पहले आपने या को बढ़ा दिया और आखिरी हरफ को पेश दे दिया, तो बन गया आपका फ़ेल माजी से फ़ेल मुजारे, ठीक है ना। सबसे पहले इन दोनों पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, फिर मैं इंशाल्लाह इसको रब करता हूँ और नई बात समझा देता हूँ। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला, माजी का पहला हरफ साकिन करके और या ता अलिफ नून में से एक हरफ पहले बढ़ा दो, पहले बढ़ाना है स्टार्टिंग में, और दूसरा आखिरी हरफ को पेश देना है, तो बन गया फ़ेल माजी से फ़ेल मुजारे, ठीक। उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब मैं आपको यहाँ पर पूरी गर्दान इंशाल्लाह समझा दूंगा। सबसे पहले एक प्रैक्टिस हो जाए, आपने समझा होगा। फतहा उसने खोला,
उसने खोला। ठीक, इसी फतह से अगर आपको क्या बनाना हो, मुजारे बनाना हो, प्रेजेंट और फ्यूचर बनाना हो, आपको माना करना है कि वो खोलता है या खोलेगा। फिर आप आगे फिर लगाएंगे कुछ भी, वो दरवाज़ा खोलता है या वो खिड़की खोलता है या वो खिड़की खोलेगा, वो फिर आप आगे देखेंगे इंशाल्लाह। पहले आप इतना करो कि वो खोलता है या खोलेगा। वो आप कैसे बनाएंगे, प्रेजेंट और फ्यूचर बनाना है ना, तो ये तो आपको वो माना नहीं देगा। फतह आपको माना देता है उसने खोला, ये आपको पास्ट का माना देता है। लेकिन इसी को अगर आपने प्रेजेंट और फ्यूचर बनाना हो तो आपने क्या करना है, यह आपका फतह है। तो पहले हरफ को क्या करना है भाई, सेम आपका फतह है, पहले हरफ को साकिन देना है और अलामत मुजारा में से या को लगाना है और आखिरी हरफ को पेश। तो बन गया फतह से यफ्ताहु। यफ्ताहु का माना क्या आएगा भाई, बताओ। वो खोलता है या खोलेगा। ठीक, वो खोलता है या खोलेगा, इसका ये माना आ गया। ठीक, तो अब कितना इजी हो गया आपके लिए कि फेले माजी से फेले मुजारा बनाना। बस क्या काम करना है भाई, दो काम करने हैं कि फेले माजी के पहले हरफ को साकिन कर दो, अलामत मुजारे में से या को पहले बढ़ा दो और आखिरी हरफ को पेश दे दो, तो फेले माजी से फेले मुजारे बन गया। बात यहां तक क्लियर होगी। चलिए अब हमने क्या करना है भाई, अब हमने गर्दान को देखना है। चलिए अब गर्दान इंशाल्लाह बनानी आ जाएगी इंशाल्लाह। उसमें अब ता का भी इस्तेमाल करना है या अलिफ का भी, नून का भी करना है। तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि या, ता, अलिफ और नून ये हमारी अलामत मुजारे हैं। ठीक, इनको अलामत मुजारा कहा जाता है। ऐसे लिखिए, अलामत मुजारे। आज आपने खाली जो है ना गर्दान याद करनी है। आज आप कोई और काम ना करें, जितना मैंने आपको बताया है इन पॉइंट्स को जहन में रखें और आपने सिर्फ गर्दान आज याद करनी है, क्योंकि ये गर्दान याद करना बड़ा ही टफ है। ठीक, तो ये आपके अलामत मुजारे हैं। या और ता जो है ना, इनका इस्तेमाल तो ज़्यादातर आप देखेंगे कुछ सेगों के साथ, लेकिन ये जो अलिफ और नून है इनका इस्तेमाल सिर्फ मुतकल्लिम में होगा। ठीक, इनका इस्तेमाल सिर्फ दो सेगों में होगा। ये होगा आपका वाहिद मुतकल्लिम के अंदर और इसका होगा आपका जमा मुतकल्लिम के अंदर, जिसके अंदर फिर मुसन्ना भी आता है। यानी आपके 14 सेगे हैं ना, 14 सेगे में से आप 2 को माइनस करो। ठीक, तो वहां कितने रह गए, 12 रह गए। 12 सेगों में आपके या और ता इस्तेमाल होंगे और लास्ट के जो 2 हैं मुतकल्लिम के, लास्ट के 2, उसमें अलिफ और नून का इस्तेमाल होगा। 2 सेगों के अंदर अलिफ और नून इस्तेमाल होगा और बाकियों के अंदर या और ता इस्तेमाल होंगे 12 के अंदर। ठीक, अब वो कौन से हैं वो इंशाल्लाह आपको चार्ट देखकर ही समझ में आ जाएगा। गर्दान इसकी बिल्कुल आसान है। कैसे, यफ़अलु, यफ़अलानी, यफ़अलूना, तफ़अलु, तफ़अलानी, यफ़अलना, तफ़अलु, तफ़अलानी, तफ़अलूना, तफ़अलीना, तफ़अलानी, तफ़अलना, अफ़अलु, नफ़अलु। बस ये गर्दान है। कितना इजी है, चलिए आप देखते हैं। ये है हमारी गर्दान। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले या अपनी कॉपी पे इसको नोट कीजिए। ये हमारी फेले मुजारी की गर्दान है। देखिए, या फ़अलु असल में था ये फ़अला, तो फिर इसको हमने वो चेंज कर दी। क्या, पहले को साकिन दिया, पहले या बढ़ा दी और उसके बाद आखिरी को पेश दे दी। अब देखिए, यफ़अलु, यफ़अलानी, यफ़अलूना, तफ़अलु, तफ़अलानी, यफ़अलना, तफ़अलु, तफ़अलानी, तफ़अलूना, तफ़अलीना, तफ़अलानी, तफ़अलना, अफ़अलु, नफ़अलु। अब देखिए या कितनों में इस्तेमाल हो रही है, या, 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 या। 4 सेगों में या इस्तेमाल हो रही है। 4 सेगों में या इस्तेमाल हो रही है। और वो 4 सेगे कौन से भाई, वाहिद, मुसन्ना, जमा मुज़क्कर गायब और जमा मुअन्नस गायब। ठीक, ये देखिए, मुज़क्कर गायब के अंदर वाहिद, मुसन्ना और जमा, और मुअन्नस के अंदर आपकी जमा के लिए आ रहा है भाई या आ रहा है। 4 सेगों में या इस्तेमाल होगी। ठीक, और बाकी जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 और बाकी जो ये 8 हैं इनके अंदर कौन सा, इन 8 के अंदर ता इस्तेमाल होगी, अलामत मुजारा ता इस्तेमाल होगी। और आखिर पर देखिए मुतकल्लिम अफ़अलु, नफ़अलु, तो इसमें अलिफ, इसमें नून, तो मुतकल्लिम मुज़क्कर मुअन्नस के लिए अफ़अलु और नफ़अलु। अब देखिए ता जो है 8 में इस्तेमाल होगी और या जो है ये 4 में इस्तेमाल होगी। तो आगे आपके अलामत मुजारे, अलामत मुजारे कौन कौन से भाई, या, ता, अलिफ, नून। अच्छा, अब आप इसको कैसे याद करेंगे, इसको याद करने का तरीका भी हमारे उलमा ने रखा है, वो है अतैना।
अतैना, ठीक। अतैना, ये आप वर्ड लिखें अपनी कॉपी पर, अतैना, इसको अतैना पढ़ा जाता है। अब अतैना का माना कोई नहीं है, लेकिन ये अतैना क्यों पढ़ा जाता है, ताकि याद रहे, ठीक। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, या ता अलिफ नून, अगर याद रह जाता है, लेकिन आप इसको जमा में याद रखें, अतैना, ठीक। जबर जेर देकर, तो ये इंशाल्लाह आपको याद रहेगा, ये लफ्ज याद करने के लिए है, ठीक। ये ना समझना कि ये कोई लफ्ज आ गया तो इसका माना हम ढूंढेंगे। अतैना, हमजा ता या जबर ताई और नून जबर ना, अतैना। अब अतैना से जो है आपको याद रहेगा भाई, इसमें मुजारी के अंदर हमारा हमजा आता है, ता आता है, या आता है, नून आता है, ये याद करने के लिए, ठीक। अतैना। चलिए इस गर्दान को देखो, यफ़अलु, क्या माना उसका, इसका माना है फ़अला, उसने किया। यफ़अलु, वो करता है या करेगा। यफ़अलानी, वो दो करते हैं या करेंगे। यफ़अलूना, वो सब करते हैं या करेंगे। तफ़अलु मुअन्नस के लिए है और थर्ड पर्सन है। तफ़अलु, वो करती है या करेगी। तफ़अलानी, वो दो लड़कियां करती हैं या करेंगी। यफ़अलना, अब देखिए यहाँ पर या का इस्तेमाल हो रहा है। यफ़अलना, वो सब औरतें करती हैं या करेंगी, तो मैंने वो का इस्तेमाल किया क्योंकि हमारा थर्ड पर्सन था। सेकंड पर्सन में यानी जो हमारा मुखातिब है, हाजिर है। तफ़अलु, क्या माना, तू एक मर्द करता है या करेगा। तफ़अलानी, तुम दो मर्द करते हो या करोगे। तफ़अलूना, तुम सब मर्द करते हो या करोगे। अब आ जाइए सेकंड पर्सन में ही मुअन्नस की तरफ। तफ़अलीना, तू एक औरत करती है या करेगी। तफ़अलानी, तुम दो औरतें करती हो या करोगी। तफ़अलना, तुम सब औरतें करती हो या करोगी। उसके बाद मुतकल्लिम के अंदर आ जाइए। अफ़अलु, मैं करता हूँ या करूँगा, और लड़की बोलेगी मैं करती हूँ या करूँगी। और नफ़अलु, हम करते हैं या करेंगे, ठीक, या हम दो करते हैं या हम दो करेंगे। तो ये सारी गर्दान है। इस गर्दान को आप सिंपली पहले नोट कीजिए। चलिए भैया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये है फ़ेल मुज़ारी की गर्दान। इस गर्दान को सबसे पहले आपने नोट करना है और इसको आपने याद करना है। कैसे? यफ़अलु यफ़अलान, यफ़अलूना तफ़अलु तफ़अलान, यफ़अलना तफ़अलु तफ़अलान, तफ़अलूना तफ़अलीना, तफ़अलानी तफ़अलना, अफ़अलु नफ़अलु, ठीक ना। यज़हबु यज़हबान, यज़हबूना तज़हबु तज़हबान, यज़हबना तज़हबु तज़हबानी, तज़हबूना तज़हबीना, तज़हबानी तज़हबना, अज़हबु नज़हबु, ठीक। इसी तरीके से यफ़अलु के वज़न पर यज़हबु, ठीक है ना। फ़तह यफ़तहु, यफ़तहु यफ़तहान, यफ़तहूना तफ़तहु तफ़तहान, यफ़तहना, तफ़तहु तफ़तहानी, तफ़तहूना तफ़तहीना, तफ़तहानी तफ़तहना, अफ़तहु नफ़तहु। अफ़तहु, मैं खोलता हूँ या खोलूँगा। नफ़तहु, हम खोलते हैं या खोलेंगे, ठीक। नफ़तहु। फिर आप इंशाल्लाह जब आप आगे चलेंगे, अबदा, उसमें तो हमारा सेगा, उसके अंदर हमारा वज़न चेंज होगा, तो वो ही आता है। अअबुदु नअबुदु, उसमें नअबुदु आइन के ऊपर पेश आएगा, वो हमारा वज़न अलग से आएगा इंशाल्लाह, वो मैं पढ़ाऊँगा। उसमें यही आता है, अअबुदु नअबुदु। अअबुदु, मैं इबादत करता हूँ या करूँगा। नअबुदु, हम इबादत करते हैं या करेंगे। तभी हम पढ़ते हैं ना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, नस्तईन, ठीक। तो नून भी हम यहाँ पर लगाते हैं। तो वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएंगी, तो उस पर अभी आप ना जाएं, आप पहले इस गर्दान को याद करें। तो अब आपने क्या देखा कि या जो है वो 4 सेगों में आती है और ता जो है वो 8 सेगों में आती है। वाहिद मुसन्ना मुअन्नस गायब, वाहिद मुसन्ना जमा मुज़क्कर मुखातिब, वाहिद मुसन्ना जमा मुअन्नस मुखातिब के अंदर, ठीक। उसके बाद रह जाता है अलिफ और नून। अलिफ जो है ये आपका आता है सेगा वाहिद मुतकल्लिम के अंदर और मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए, और नून जो है ये भी आता है मुसन्ना जमा मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए, ठीक। तो अब आपने ये जान लिया कि मुज़ारी के आखिरी हर्फ को क्या देना पड़ता है भाई, पेश देना पड़ता है। लेकिन आप ऐसा भी देखते हैं इन सेगों के अंदर कि इनमें से कुछ ऐसे सेगे हैं कि इसमें रफ़ा के बजाय आप देखते हैं कि वहाँ पर नून आ रहा है। कहाँ आ रहा है नून भाई? देखो, गौर से देखना। हमने पहले हर्फ को पेश दे दिया, लेकिन अब यहाँ पर नून आ गया, 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 यहाँ पर भी नून आ गया, यहाँ पर भी नून आ गया। लेकिन 1 2 3 4 5, देखिए ये जो 5 सेगे हैं ना, इनके आखिर में पेश आ रहा है एज पर दिस रूल, यानी आखिरी हरफ को पेश देना है। लेकिन अब आप कहेंगे भाई आपने कहा आखिरी हरफ को पेश देना है, लेकिन नून के बारे में तो आपने बताया ही नहीं। ये नून के बारे में आपने क्यों नहीं बताया? ये मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि ये नून क्यों आता है,
इनमें से कुछ नून एराबी होते हैं और कुछ नून ज़मीर होते हैं, वो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। पहले आपने इसको एज इट इज़ याद करना है, आप पहले इसको रट्टा मार के याद करें। जिस तरीके से आपको ये याद होता है आप इसको याद करें पहले इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। अब देखेंगे यहाँ पर नून आ रहा है, यहाँ पर नून, सब में नून आ रहा है, कोई पेश नहीं आ रहा है, ठीक। तो पहले आपने इसको याद करना है। ये देखें, तफ़अलानी 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 सेम है, तफ़अलूना यफ़अलूना यफ़अलना तफ़अलना सेम है सारे। इसी तरीके से यफ़अलानी, ठीक। देखिए ये तीनों, ये जो तीन है ना, ये तीनों सेम है, तफ़अलानी तफ़अलानी तफ़अलानी। और ये तीनों किसके लिए बोले जाते हैं? मुअन्नस मुज़क्कर मुअन्नस मुसन्ना, थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन के लिए, ठीक। ये इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा अच्छे से। लेकिन आज आपने क्या जाना कि फ़ेल माजी से मुज़ारे कैसे बनता है, और ये होगी आपकी गर्दान। इस गर्दान को आप नोट करें और अच्छे से याद करो। कैसे? यफ़अलु यफ़अलानी यफ़अलूना तफ़अलु तफ़अलानी यफ़अलना तफ़अलु तफ़अलानी तफ़अलूना तफ़अलीना तफ़अलानी तफ़अलना अफ़अलु नफ़अलु। इस तरीके से आपको ये याद होनी चाहिए। फिर मैं दिखाता हूँ इंशाल्लाह आपको कितना मज़ा आएगा कुरान समझने में और कुरान पढ़ने में, ठीक है इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतना ही। आप पहले इस गर्दान को याद करें, ये गर्दान आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम जानेंगे कि ये नून क्यों आते हैं इसके साथ, तो मज़ीद इंशाल्लाह इस टॉपिक को हम आगे लेकर चले जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस क्लास से फ़ायदा हुआ है तो अपने दीनी भाइयों और बहनों में उसको लाज़मी शेयर कर दीजिए। मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहें, अमन व हिफाजत में रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जान जा जान से भी प्यारा है, जान जा जान से भी प्यारा है, रहनुमा मुस्तफ़ा हमारा है।